और पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पर अपनी माथे की निगाहों से देख रहे मोहतरम बिशान उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, जो इस वक्त हर लम्हा हर वक्त रात के 12 बजे भी मेरी पुष्ट पनाही हर वक्त फरमाते हैं और फरमा रहे हैं और नीज़ हर वक्त मेरे बाजू बनने के लिए तैयार है। इसलिए आप हजरात भी थोड़ी देर इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ फरमा है। नकीब अहले सुन्नत मुनव्वर सैयद की खूबसूरत निज़ामत, शायर हिंदुस्तान अख्तर काशिफ का खूबसूरत कलाम, और फिर इसके बाद मलिक शुरा नदीम रजा फैजी को आपको समाअत करनी है। और फिर मेरे बाद फिर एक अच्छी तकरीर अल्लामा मंजर हुसैन किबला बरली शरीफ की खूबसूरत तकरीर आपको समाअत करनी है। बस कुछ देर के लिए मैं आपके ईमान और अकीदे के हवाले से गुफ्तगू करूँ ताकि आपके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा जाए। नबी की मोहब्बत क्या है ये समझ लो, फिर मैं अपनी जगह लूँगा। मोहब्बत के साथ जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। याद रखे ये इमाम अहमद रज़ा की ज़ात है, जिन्होंने दिनों रात हर लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब डूब कर जिंदगी भर नबी की तारीफ, नबी की तौसीफ, नबी की अज़मत पर कलम उठाते रहे और लिखते रहे, नबी की शान बयान करते रहे। मेरे मुस्तफ़ा पैगंबर इस्लाम सरवर कौनैन को किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जिसने जितना समझा उतना लिखा, मगर जब आला हजरत ने कलम उठाया तो यही लिखा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ आइबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। असबियत में न जाने लोग क्या क्या कह देते हैं, उनके हवाले से आप ये समाअत करें। आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक, आपको तासुब ने मारा अभी वो बुलंदी तक नहीं पहुँचे, छत तो छत है अभी वो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुँचे, और यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, यकीन पुख्ता नहीं जिसको माँ की दुआओं पर, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुँचे, समंदर में भी उसके हाथ मछली तक नहीं पहुँचे। और बताओ ख्वाजाए अजमेर तक वो खाक पहुँचेंगे, बताओ ख्वाजाए अजमेर तक वो खाक पहुँचेंगे, मियां निजामुद्दीन के जो शहरे दिल्ली तक नहीं पहुँचे, जो निजामुद्दीन के शहरे दिल्ली तक नहीं पहुँचे। और रज़ा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, कुछ टुन टुन गोबर टुन टुन चोंगा, इसलिए मोहब्बत के समात कर साथ समात करें जी लगा के कहे या रसूल अल्लाह। और रज़ा की शायरी पे, रज़ा की शायरी पे, रज़ा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुँचे, जिसके हाथ अभी उर्दू की पहली तक नहीं पहुँचे। मुसलमानों, खुश अकीदा मुसलमानों, गौसे आज़म के दीवानों, गौसों पर से मोहब्बत करने वाले मुसलमानों, आप बड़े कामयाब हो, बड़े खुश नसीब हो। मैं नहीं समझता कि इस पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई खुश नसीब है। मैं नहीं समझता कि आप कामयाब नहीं हो, आप कामयाब हो, मगर थोड़ी देर उस कामयाबी को, कामयाबी आपके कदम छूमे, बस चंद कदम आपको अपने आप को बढ़ाना होगा, अपने दिल को पाक करना होगा, दिल को साफ करना होगा दुरूद मुस्तफा से, नमाज रोजे की विर्द से अपने आप को पाक और साफ करना होगा, ईमान और अकीदे को मजबूत करना होगा इस दौर में। इसलिए के जरा गौर करना मुसलमानों, ये वो ज़मीन है कि रब ने पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। रब ने इसी दुनिया में किसे नहीं बनाया है, जरा गौर करो। मछलियां भी इसी कायनात में है, दरख्त को भी रब ने इसी कायनात में पैदा किया, पत्थर है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, मगर जरा गौर करना रब ने, अगर वो पाक परवरदिगार
परवरदिगार, वो मालिक कुल, वो रब्बे कदीर है, वो खुदा वहदहू ला शरीक है, जिसे जो चाहता उसे पैदा कर देता। मगर शुक्रगुजार है उस पाक परवरदिगार का जिस खुदा ने हमें दरख्त नहीं पैदा किया, जिस खुदा ने हमें पत्थर नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें चांद नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सूरज नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें सैयारा नहीं बनाया, जिस खुदा ने हमें जुपिटर, नेपच्यून और इस तरह से जितने 12 से 9 सैयारे हैं वो हमें नहीं पैदा किया। उस खुदा ने हमें सितारे नहीं बनाया, उस खुदा ने न हमें समंदर बनाया, न पहाड़ बनाया। खुदा हमें इंसान बनाता है, जो रब कहता है लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम। ए लोगों याद रखो, मैंने सबसे सुंदर, सबसे बेहतर पूरी कायनात में जिसे पैदा किया है वो इंसान है। अब जरा गौर करो, रब ने हमें पत्थर नहीं, दरख्त नहीं, पहाड़ नहीं, समंदर नहीं, पर्वत नहीं, हिमालय नहीं, कोई और चीज नहीं, बल्कि रब हमें इंसान बनाया है। और जब हमें इंसान बनाया तो फिर कैसा इंसान बनाया है? इंसानों में भी कैटेगरी है मेरे प्यारे। इंसानों में कोई बौद्धिस्ट है, कोई ईसाई है, कोई और किसी मजहब का मानने वाला है, मगर शुक्रगुजार हो उस पाक परवरदिगार का, इस पूरी कायनात में 42,000 से ज्यादा मजहब के मानने वाले लोग हैं, मगर मुसलमानों तुम खुश नसीब हो, रब ने तुम्हें तमाम मजहबों को छोड़कर मजहब इस्लाम में पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए ना, बात समझ में आ रही है तो मोहब्बत के साथ कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं गांजा पी के तकरीर नहीं करता हूँ और खबीस खतीबों की तरह जो नालायक गलत गलत हदीसें पढ़ते हैं, है ना, जिसकी कोई सनद मिलती है ना जिसकी कोई रवायत मिलती है। ईमानदारी के साथ आधा घंटा बर्दाश्त करो, इंशाअल्लाह आप इन उलमा के बाजू बन जाओगे कल होकर के। जी लगा के कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह, और जोर से कहो या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करो, रब ने तुम्हें मजहब इस्लाम में पैदा किया है और तुम मुसलमान हो। फिर जरा गौर करना कैसे मुसलमान हो? रब ने इसी दुनिया में 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम को पैदा किया है। आदम भी इसी जमीन पे आए, यहया भी इसी जमीन पे आए, यूसुफ भी इसी धरती पे आए, याकूब को भी पैदा किया है, मूसा को भी पैदा किया है, ईसा को भी पैदा किया है, शीश को भी खुदा ने पैदा किया, इद्रीस को भी खुदा ने पैदा किया है। रब ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और 5 बड़े बड़े रसूलाने एज़ाम को दुनिया में भेजा, मगर सुन्नियों कुर्बान जाओ, रब ने हमें आदम का उम्मती नहीं बनाया, शीश का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया। अरे अपने मुकद्दर पे नाज करो, रब ने अगर हमें उम्मती पैदा किया है तो मुस्तफा का उम्मती बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इक़बाल अहमद मिसबाही। रब ने हमें मुस्तफा का उम्मती बनाया है, तो फिर मुस्तफा का किरदार लेकर चलो न प्यारे, नबी की मोहब्बत दिल में बना सुनो प्यारे। आपकी ज़बान पर नौजवानों के लबे पर लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा होनी चाहिए। मगर आज हमारा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बिगड़ क्यों रहा है? आज हमारा मुसलमान भटक क्यों रहा है? वजह है मेरे प्यारे, कहीं ना कहीं वालिदैन ने गलतियां की थी। वालिदैन ने बेटे को जब घुट्टी पिलाई थी तो उस वक्त जब बेटा बोलने लगा था, बेटे की उम्र जब 8 से 10 साल हो चुकी थी, तो उस वक्त माँ बाप ने बेटे के सामने गौसे आजम का जिक्र नहीं किया था। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ख्वाजा गरीब नवाज की बात नहीं की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने मुस्तफा की सीरत की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने हुजूर सरकार आला हजरत के ताल्लुक की बात ना की थी। माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने ये सब बातें ना की थी। खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने गौसे आजम का जिक्र किया होता, माँ बाप ने उन बच्चों के सामने सीरत मुस्तफा बयान किया होता, सीरत सिद्दीक बताया होता, सीरत उमर फारूक का जिक्र किया होता, सीरत उस्मान गनी बताए होते, मौला अली का जिक्र किया होता, हजरत इमाम हसन का जिक्र किया होता, इमाम हुसैन का जिक्र किया होता, इमाम जाफर सादिक का जिक्र किया होता, ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र किया होता, इमाम बाकर का जिक्र किया होता, मूसा अली रज़ा का जिक्र किया होता, इमाम कासिम का जिक्र किया होता, इमाम हसन अस्करी का जिक्र किया होता। तो खुदा की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप ने उन बच्चों के सामने इनका जिक्र किया होता तो हमारा आज का 20 साल का बेटा कोई शैतानी इब्लीस गोबर के चक्कर में पड़कर अपने ईमान का सौदा कभी ना करता। जवाब
या रसूल अल्लाह। अपने ईमान का सौदा वो ना करता। मगर नौजवानों करीब आ जाओ, अगर बाजू बनना चाहते हो तो मजहब इस्लाम के अब तेरे अकीदे पे हमला हो रहा है, तेरे ईमान को डाका डालने की कोशिश की जा रही है। कल तक तो लोग कहते थे कि मौलाना बरेलवी है, बरेलवी वाली यही बातें करते हैं, मगर सुन, वो अपने बचाव में ये बातें इसलिए करते हैं कि सरकार आला हजरत ने गौसे आजम के करम से बरेली का वो पास दिया है कि आज तक इन्हें दर्द